तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। सॉल्यूशन के साथ सभी का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। आज का सर क्वेश्चन नंबर 13, ये सर श्वसन तंत्र का क्वेश्चन चल रहा था पार्ट 4 तक। पार्ट 5 में इसी का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होता है, जिसमें पिछले में बताए थे सर कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवित कोशिका ऑक्सीजन ग्रहण करता है O2 और CO2 क्या करता है, बाहर निकालता है या छोड़ता है। श्वसन एक क्या था सर, तो अपचय प्रक्रिया था, यानी कैटाबोलिक जिसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज के अणु को तोड़ा जाता था, जिसके फलस्वरूप सर CO2 क्या होता था, उत्सर्जित होता था और ऊर्जा की क्या होता था, प्राप्ति होता था। ये सब पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर कि श्वसन कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के होते थे, एक अनॉक्सी श्वसन और एक ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में पहले बताए थे कि इस प्रक्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, ठीक ना। और इसमें देखिएगा जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब विखंडन होता है तो इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, 2 अणु क्या होता है, पायरुविक अम्ल एवं 4 ATP, 4 क्या सर, ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अनॉक्सी श्वसन के दौरान बताए थे सर कि ग्लूकोज के एक अणु में से 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और बताए थे ऑक्सी श्वसन में बताए थे सर, ऑक्सी श्वसन में बताए थे कि इस प्रक्रिया क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया की खोज हैंस क्रेब्स नामक विद्वान ने किए थे। इस प्रक्रिया के दौरान बताए थे पायरुविक अम्ल की पूरी तरह से विखंडन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सर 36 ATP, कितना, 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न प्रकार के श्वसनीय एंजाइम जैसे साइटोक्रोम पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर उपस्थित रहता है। और लास्ट बताया कि सर ऑक्सी श्वसन में कुछ और बताए थे इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज के एक अणु में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये सब पहले बता चुके थे सर पिछला क्लास में। स्टार्ट करते हैं। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है कि गहरी सांस लेने पर एक वयस्क मानव द्वारा कितने लीटर वायु ग्रहण की जाती है, तो ये हो जाएगा सर 3.5 लीटर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन देखिएगा किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अभी जस्ट बताए ना सर श्वसन कैसी है, तो ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण से देखिएगा सर, ऑक्सीकरण क्या बताए थे कि O2 की मदद से, किसकी मदद से, O2 की मदद से ग्लूकोज के अणु में तोड़ा जाता है, अतः इसी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। अब देखिएगा सर अनॉक्सी श्वसन और देखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है। देखिएगा अंतर नहीं है, तो ये तो अंतर है। अब देखिएगा बी में क्या है, अनॉक्सी श्वसन देखिएगा पूर्णतः क्या होता है सर, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ऑक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन देखिएगा कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ये भी क्या है सर, सही है। अब देखिएगा अनॉक्सी श्वसन जंतु एवं पादपों में होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन जो होता है इष्ट एवं परजीवियों में होता है, ये भी सही है। देखिएगा अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 4 ATP अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में देखिएगा 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यही तो गलत है ना सर, कितना ATP बताए थे, 36 ATP का निर्माण होता है, और 4 जो होता है ATP का वो अनॉक्सी श्वसन में होता है, जिसमें 2 अणु पायरुविक अम्ल, जिसके और बताए थे इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ये सब मिला करके हम 4 ATP ऊर्जा का प्राप्ति होता है। तो यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा, किसमें, अनॉक्सी श्वसन में, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा,
नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो ये होता है 30 से 60 बार प्रति मिनट। लेकिन पुरुष में आ जाएगा सर तो हो जाएगा 12 से 15। ऐसे कहीं कहीं देता है कितना सर? 16 देता है। फिक्स आ जाएगा तो 16 बार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को देखिएगा अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा सर क्या? एटीपी, जिसे एडीपी भी कहते हैं, एटीपी से एडीपी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि देखिएगा ब्रेथिंग, क्या है सर? ब्रेथिंग यानी श्वासोच्छ्वास में क्रिया के किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें सर नाइट्रोजन जो रहता है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन का भी परिवर्तन होता है। CO2 तो और ज़्यादा निकलता है। आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो ये देखिएगा सर किसको प्रभावित करेगा? तो इस शरीर के पाचन क्रिया को नहीं, यकृत की क्षमता को ये भी नहीं, किडनी की कार्यशीलता को ये भी नहीं, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो है सर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? प्रभावित करेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा सर क्या है कि रक्त एवं उत्तक द्रव के मध्य देखिएगा होने वाले गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो ये अंतः शोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय शोषण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो अब देखिएगा इसमें ग्लाइकोलाइसिस ये तो सम्मिलित है, क्रेब्स चक्र भी सम्मिलित है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन भी सम्मिलित है, लेकिन निःशोषण ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किण्वन के दौरान देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं 2 एटीपी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा भ्रूणावरण के तरल पदार्थ होता है। तो देखिएगा सर ये क्या होता है? इत्यादि कूट का चयन करें तो हाँ सर ये होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है, तो हाँ ये भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये भ्रूण जांच करवाना कानूनी अपराध है। क्वेश्चन में देखिएगा 24, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? अब देखिएगा श्वसन क्रिया में कौन कौन सा भाग नहीं लेता है? तो भाग लेता है सर देखिएगा नसिका क्षेत्र, नसिका कपाट हो गया, ग्रसनी हो गया, श्वसन यंत्र हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब जो है मनुष्य का मुख्य श्वसनीय अंग है। तो इसमें देखिएगा सर कौन भाग नहीं लेता है? तो देखिएगा श्वसनी बतावे कि लेता है, डायफ्राम भी लेता है, इसी से तो हिचकी आता है। अब देखिएगा श्वास नली भी, खुद श्वास है तो श्वास नली इसमें उपयोग होगा, लेकिन बोमन संपुट ये भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, किसी स्वस्थ देखिएगा वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? कितना बताया था सर? 16 एग्जैक्ट। तो देखिए 16 किसके बीच में आ रहा है? 15 से 18 प्रति मिनट, 15 से 18 इसके बीच में कितना आ जाएगा? 16 एग्जैक्ट आता है। देखिएगा जिसे मानव देखिए श्वसन तंत्र के मुख्य अंग दिया हुआ है, नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, नासक गुहा हो गया, देखिएगा स्वर यंत्र हो गया, श्वसन नलिकाएं हो गया, डायफ्राम, फेफड़ा, श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहते हैं, ये देखिएगा हो गया ना सर। अब देखिएगा अगला टॉपिक आ जाता है सर पाचन तंत्र। अब देखिएगा पाचन तंत्र से क्या समझते हैं? तो पाचन तंत्र में देखिएगा सर हमारे बहुत सारे जैसे आहार नाल हो गया, पाचन ग्रंथियाँ हो गई, 2 भागों में मनुष्य के पाचन ग्रंथ को बांटा गया है। एक देखिएगा आहार नाल, एक बांटा गया है सर पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल के अंतर्गत आता है सर जिसे मुख आ गया, मुँह गुहा हुआ ना, जिसे माउथ कैविटी कहते हैं, और समाप्ति मलाशय यानी रेक्टम में होती है। आहार नाल की कुल लंबाई सर 25 फीट होता है, या क्या होता है सर 7.62 मीटर होता है। पाचन ग्रंथियां से अंतर्गत लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय को शामिल किया जाता है। अब आगे देखिएगा सर पाचन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों को भिन्न भिन्न एंजाइम में मदद से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अतः सर पाचन क्या होता है? इस प्रक्रिया पाचन पूछता है कौन सी प्रक्रिया है? तो पाचन एक सर भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक रसायन प्रक्रिया है, दोनों में मिला हुआ रहता है सर, यानी कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है पाचन।
देखिएगा सर, जिसमें क्या होता है, आंतरिक क्रिया के द्वारा भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ा जाता है और पुनः रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसे अपघटित करके उनमें पाए जाने वाला प्रमुख पोषक पदार्थ अवशोषण कर लिया जाता है। इसमें पूछता है सर कि शरीर में सबसे ज़्यादा पोषण कहाँ से मिलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। लेकिन जल का अगर जो कहेगा, जल कहाँ तक के जाकर के अवशोषण करता है हमारे शरीर तक, तो बड़ी आंत में भी करता है। अब देखिएगा सर, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सर कि भोजन, देखिएगा, नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण की कौन सी गति कहलाती है, तो ये कौन सी गति कहलाती है सर, तो इसको कहेंगे क्रमाकुंचन, यानी कर्म के अनुसार धीरे धीरे क्या होता है, कुंचन होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम क्या है सर, तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है, एक जैव उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। अब देखिएगा एंजाइम नहीं है तो ट्रिप्सिन है सर, टाइलिन भी है जो हमारे लार में पाया जाता है, देखिए पेप्सिन, रेनिन जो हमारे दूध में पाया जाता है, देखिए गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। अब देखिएगा, लार किसके पाचन में मदद करती है सर, तो ये स्टार्च की पाचन में लार मदद करती है। देखिएगा सर, लार क्या है, लार ग्रंथि यह एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है जिसके द्वारा लार का निर्माण होता है। हमारे मुंह गुहा में देखिए सर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथियां क्या होता है सर, पोरेटिड लार ग्रंथियां होती है, जिसमें कभी कभी वायरस, क्या सर, कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमण हो जाने से गलसुआ रोग हो जाता है। लार सर प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर क्या होता है, निकलता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में 99% क्या होता है, जल होता है, जबकि 1% सर टाइलिन एवं म्यूसिन, क्या, म्यूसिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाला जटिल शर्करा स्टार्च को, देखिएगा स्टार्च को क्या करता है सर, सरल शर्करा में मल्टोज में तोड़ता है, अर्थात मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम के द्वारा पाचन की क्रिया की शुरुआत होता है। अब देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पन्न होता है, तो देखिएगा सर, पीत रस का तो उत्पन्न यकृत में होता है, लेकिन जमा होता है सर, जमा होता है पित्ताशय में जाकर के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होती है, तो ये किसके द्वारा स्रावित होगा सर, तो ये यकृत के द्वारा स्रावित होती है। यकृत में पूछता है कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है, तो विटामिन ए। इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है सर, तो गाजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लाइपेज द्वारा देखिएगा वसा के जलीय अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है, तो ये बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। लाइपेज द्वारा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वर्मी फॉर्म, देखिएगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो ये सर एक अवशेषी अंग है जो क्या होता है सर, बढ़ जाता है। इस क्या है, इसका कोई शरीर में काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पादक होता है, तो अंतिम उत्पादक क्या होता है सर, ग्लूकोज, जिसका होता है C6H12O12। देखिएगा C6H12O12 होता है। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, देखिएगा C6H12O6, O6 ना होगा सर, देखिएगा C6H12 और O6 हो जाएगा, जिसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है सर, 12 होता है। इसका कितना हो गया, C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में देखिएगा क्षुद्रांत में 3 संचरणात्मक भागों में लंबाई की कौन सी सही देखिएगा ह्रासवान कर्म है, तो सबसे पहले देखिएगा सर शेषांतरण होता है, उसके बाद मध्यांतरण होता है, उसके बाद ग्रहणी होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा, तो देखिएगा ये होता है सर मदिरा के रूप में लिया गया अप्रकृष्ट क्या है, अल्कोहल, जो मदिरा के रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जीवित प्राणियों में देखिएगा
क्वेश्चन नंबर देखिए 12, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो सर ग्लूकोज का क्या होता है? CO2 और H2O में विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दांत देखिएगा मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये देखिए सर डेंटाइन होता है, जिसका सबसे मजबूत क्या होता है? इनामेल होता है, जो क्या होता है? चमकता है। अब देखिएगा सर दांत का बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अस्थायी दंत विन्यास सूत्र पूछता है। देखिएगा तो क्या होता है सर? 21, 23 होता है। अब देखिएगा हमारे मुंह में 20 दांत हैं सर, 20 दांत, ठीक ना, ये द्विदंती, और 12 दांत एक दंती होता है। इसका मतलब क्या हो सर? तो 20 दांत को दुधिया दांत ही बोला जाता है, जो बच्चों को आता है, और 12 दांत जो होता है सर वो फिक्स होता है। पूछता है कि बताइए कितना दांत जीवन में आता है? तो देखिए सर 20 2 आया तो 40 हो गया ना, और 12 दांत फिक्स हुआ, यानी टोटल जीवन काल में कितना दांत उगते हैं सर? तो 52 दांत हो जाएगा, ठीक ना। और देखिएगा अंतिम चरण जो होता है सर 18 से 22 साल के अवस्था में आता है। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है सर? तो ओंडोलॉजी कहा जाता है, ओंडोटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य का दांत देखिएगा सर क्या होता है? बना होता है क्या चीज़ का? तो ओडोंटोब्लास्ट का बना होता है, जिसके बाहरी भाग को डेंटाइन कहा जाता है। दांत का सबसे बाहरी भाग देखिएगा सर इनामेल कहलाता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, हिस्सा है। और इनामेल की निचले परत को डेंटाइन कहलाता है, जो हड्डी की भांति होता है। अब देखिएगा सर दांत के निर्माण में CaCO3, जिसे कैल्शियम एवं देखिए कैल्शियम फॉस्फेट दोनों की मदद से होता है। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 14, पीत का रस में देखिएगा कौन सा पीत वर्णक उपस्थित होता है? तो अभी जस्ट बताए थे सर, इसमें बिलिरुबिन और देखिएगा बिलवर्डिन ये दोनों उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो ये कौन हो जाएगा? सेक्रेटिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन, असत्य मतलब गलत चुनना है। तब देखिएगा ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल में जटिल मिश्रण के रूप में होता है, यही तो गलत है सर, जटिल रूप में नहीं होता है। अब देखिएगा पाचन ग्रहण किए भोजन के पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया है, तो हाँ ये सही है। अब देखिएगा सर पाचन देखिएगा तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियों में शामिल हो जाती है, ये भी सही है। भोजन का अधिकांश पाचन पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, हाँ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, पाचन एंजाइमों में देखिएगा उससे संबंधित अंगों का गलत समूह चुनना है। गलत कौन सा है? तो टाइलिन लार में ये तो सही है, पेप्सिन अमाशय में ये भी सही है, मॉल्टेज बड़ी आंत में ये भी सही है। देखिएगा ट्रिप्सोनोजेन ये पित्ताशय में ये गलत है। ये कहाँ होता है सर? ऑप्शन नंबर डी देखिए गलत है। ये होता है सर आंतों के श्लेष्मिका द्वार यानी ट्रिप्सिन में स्रावित होता है, ट्रिप्सोनोजेन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है सर? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हम जानते हैं क्या है? यकृत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पीत रस जो वाइल क्या होता है? जूस। देखिएगा संचय किस अंग में होता है? तो अभी जस्ट बताए थे यकृत से क्या होता है सर, और जमा होता है कहाँ? निकलता है यकृत से और जमा होता है हो जाता है जाकर के पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो देखिएगा सर ये उपस्थित होती है अग्नाशय में। अब देखिए कुछ दिया हुआ है जिसे छोटी आंत में स्रावित होने वाले पाचन हार्मोन, तो सिक्रेटिन देखिए ऑप्शन में था, और देखिएगा कोलिसिस्टोकाइनिन ये हो जाएगा, गैस्ट्रिन, मेटिलिन, और देखिएगा एंटोरोगैस्ट्रोन। पाचन तंत्र में संबंधित रोग सर जैसे पीलिया हो गया, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, कब्ज हो गया, अपच हो गया जो अनपच बोलते हैं, मधुमेह, देखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया, बवासीर, यकृत सिरोसिस, पेचिस, गलसुआ, हैजा, ये सभी क्या है? पाचन तंत्र से संबंधित रोग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि दंत वल्क देखिएगा
जिसे इनामेल बताया था ना सबसे मजबूत हिस्सा, किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो ये सर हाइड्रो किसी पेटाइड का बना होता है, हाइड्रो किसी पेटाइड का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से देखिएगा जानवरों का वह कौन सा समूह है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं? तो देखिएगा सर समूह कौन सा है, जिसे मोर हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, कछुआ, ये सही है? तो हाँ सर यही सही है, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ ये दांत नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य देखिएगा सही नहीं है यानी गलत है? देखिएगा अमाशय अस्थायी भंडारण का कार्य करता है, तो एकदम करता है। देखिएगा अमाशय जठर रस के साथ भोजन का मिश्रण करता है, ये भी सही है। अमाशय जठर रस के लाइपेज और इमाइलेज स्रावित करता है, ये गलत है ना सर? ये कहाँ से करेगा लाइपेज और इमाइलेज? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय के देखिएगा निपटान की दर भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। अमाशय में सर हमारे भोजन 3 से 4 घंटा जाता है तक जमा रहता है, इसके बाद ही भोजन लगता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, भूख कब लगता है? जब हमारे अमाशय में जाता है तो 3 से 4 घंटा पचने में लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है? तो ये कौन सी पाई जाएगी था? देखिए प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन, तो हाँ यही तो सही है। देखिए सजीव प्राणियों में, सजीव निर्जीव नहीं, सजीव जो क्या है चलता है, खाता है, पीता है, श्वास लेता है, छोड़ता है, ये सब सजीव का लक्षण है ना। ये देखिएगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, कथन 1 देखिएगा सर क्या है? मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हाँ सर ये निभाता है। यकृत के पास 2 वसा पाचन एंजाइम होते हैं, ये गलत है। 2 वसा पाचन एंजाइम कहाँ से होगा? तो 1 सही है और 2 गलत है। देखिए सर ऑप्शन कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए है ए सही और लेकिन क्या है आर गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का देखिएगा कौन सा अंग भोजन के अपरिमिश्रण देखिएगा ऑप्लेटॉनिक्स देखिएगा का प्रयोग प्रभावित होता है? तो ये कौन प्रभावित होता है सर? यकृत प्रभावित होता है। अब देखिएगा आगे क्या है सर? तो आगे मेरा भाग आ गया है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र से जाने से पहले सर पाचन तंत्र में और देख लेंगे। भोजन में पहले देखिएगा लार का पीएच मान पूछता है, 7.4 हो जाता है। अब देखिएगा खाने के बाद इसका पीएच मान क्या हो जाता है सर? तो 6 हो जाता है। अब देखिएगा और बताए थे आपको क्या सर कि लार में कुछ मात्रा में लाइसोसोम एंजाइम भी पाया जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड। कौन सा है सर? पैरोटिड है। अब देखिएगा सबसे छोटी लार ग्रंथि पूछेगा तो सब लिंगुअल हो जाएगा लार ग्रंथि। ग्रास नली में जिसकी लंबाई सर 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में होने वाली इस प्रक्रिया की भांति पेरिस्टॉलिक मूवमेंट कहा जाता है। अब भोजन से निकलने की क्रिया केंद्र बिंदु मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है सर? होता है। अमाशय पूछता है सर, देखिए उत्सर्जन तंत्र जाने से पहले देखिएगा अमाशय पूछता है कि आकार कैसा होता है? तो जे आकार का होता है अमाशय। एक थैलीनुमा संरचना होता है जो पेट की बाईं तरफ होता है। कौन सा तरफ सर? पेट की बाईं तरफ होता है, जिसकी लंबाई सर 30 सेंटीमीटर होता है। और अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा बताया कि रहता है। यहाँ भोजन लुगदी के रूप में रूपांतरण होता है। अमाशय के आंतरिक दीवार से कौन सा रस निकलता है सर? जठर रस निकलता है, जो क्या करता है निकलने के रस, जठर रस जो निकलता है, जठर रस का पीएच मान पूछता है 1 से 1.5 होता है। अमाशय में देखिएगा अमाशय में सर प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं क्या होता है वसा का पाचन शुरुआत होता है, किंतु कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब देखिएगा दूध का सफ़ेद रंग सर किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। दूध का हल्का पीला रंग पूछेगा तो ये होता है थायमिन के कारण, जिसे विटामिन देखिएगा B1 एवं कैरोटीन के कारण होता है। दूध में देखिएगा विटामिन सी एवं लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक मात्रा में क्या कैल्शियम पाया जाता है। बड़े व्यक्ति तो लगातार 6 महीना तक केवल दूध का सेवन कराया जाए
तो उस व्यक्ति को स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया यानी आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया होने की संभावना है। अर्थात दूध को सर्वोत्तम आहार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नवजात बच्चों को 6 महीना तक केवल माँ का दूध दिया जाता है, जिससे विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक पाया जाता है जो बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। अंडा में देखिएगा सर भी विटामिन सी क्या है, नहीं पाया जाता है। अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब देखिएगा सर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सर डिफाइन करने में, इसीलिए देखिएगा हम लोग उत्सर्जन तंत्र का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र का देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। अब देखिएगा भाग नहीं है तो देखिएगा सर यूरिन यानी मूत्र मार्ग ये तो है, मूत्रवाहिनी ये भी है, गर्भाशय सर नहीं है, गुर्दा भी है जिसे किडनी इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मानव शरीर का संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है। शरीर के संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर के संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो हाँ सर ये शुद्धिकरण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा अमीबा, अमीबा क्या है सर, तो अमीबा देखिएगा त्वचा व रिक्तिका से क्या करता है, ये उत्सर्जित अंगों का नाम है इसका, त्वचा एवं रिक्तिका। अब देखिए केचुआ, तो केचुआ हो जाता है उत्सर्जिकाएं हो जाएगा। अब देखिएगा झींगा मछली, तो झींगा मछली क्या हो जाएगा सर, हरित ग्रंथियां हैं झींगा मछली। और ऑर्थोपोडा ये मैल पिघी नलिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, अंग तथा उसके उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह चुनना है। देखिएगा किडनी यूरिया एवं जल का उत्सर्जन ये सही है। देखिए फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का उत्सर्जन ये भी सही है। यकृत सीबम या अमीनो अम्ल का उत्सर्जन ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है। श्वेत ग्रंथि या लवक अम्ल लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन ये भी सही है। ये सर यूरिन में मिलता है, कहाँ, सीबम व अमीनो अम्ल जो उत्सर्जन करता है सीबम और अमीनो अम्ल ये यूरिन में उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सबसे अधिक विषाक्त देखिएगा उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सर एक वयस्क यानी स्वस्थ मनुष्य देखिएगा एक दिन में उत्सर्जित यूरिन यानी मूत्र का मात्र कितना होता है, मात्रा यानी 1 से 1.5 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हेमिकार्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो कोशिका वृक्क द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मानव गुर्दे में देखिएगा बनने वाली पथरी किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाता है। किडनी देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मूत्र यानी यूरिन में स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि कौन सा है, तो ये है डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा विल्स रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो ये किडनी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है, तो ये केराटिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है, एल्कोहल में देखिएगा निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा यकृत। अब देखिएगा सर आ गया तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब देखिएगा सर इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में बहुत सारा डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर। तंत्रिका तंत्र क्या होता है सर, ये होता है जैसे परिसंचरण तंत्र के तहत देखिएगा ये 2 प्रकार में बांटा गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका। परिसंचरण तंत्र के द्वारा सर जीव जंतु के शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन किया जाता है, ठीक ना, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न रोगों की रक्षा किया जाता है एवं शरीर के तापमान का पीएच मान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। मनुष्य का पीएच मान कितना होता है सर, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन देखिएगा नंबर 1, मानव मस्तिष्क का वजन देखिएगा 1350 से 1400 ग्राम होता है। अब देखिएगा सर
इसका पूछ रहा है शरीर के कुल वजन का 2% होता है, तो हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, मानव मस्तिष्क का देखिएगा कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो ये होता है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के ताप नियंत्रण किस अंग के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थिर होता है, तो ये कशेरुक रज्जु में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो मेडुला ऑब्लांगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, सुई चुभने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा, तो देखिएगा सर कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो त्वचा तो करेगा, हृदय करेगा, नेत्र भी करेगा, लेकिन मस्तिष्क नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है, तो ये मेली नामक आवरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र कार्य है, ये देखिएगा सोचना, समझना, ये सही है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये भी सही है। हृदय की गति का नियंत्रण, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। मानव शरीर का तापक्रम देखिएगा क्या है, जाड़ों में घट जाता है, ये गलत है। गर्मियों में बढ़ जाता है, गर्मियों में घट जाता है और जाड़ों में बढ़ जाता है। देखिए ना सर्दियों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। अब देखिएगा ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में देखिएगा 11, मस्तिष्क में देखिएगा कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है, तो ये मस्तिष्क क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, डिसलेक्सिया रोग देखिएगा किस अंग किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है सर, मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मानव शरीर का देखिएगा कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, अल्जाइमर रोग से प्रभावित मस्तिष्क ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सीटी स्कैन देखिएगा सर, तो सीटी स्कैन शरीर के असमर्थता के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये किसके लिए किया जाता है सर, तो हृदय के लिए, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, जिसे ECG कहते हैं। अब देखिएगा ऑटो एनालाइजर देखिएगा, ऑटो एनालाइजर ये क्या होता है सर, तो ये होता है देखिएगा जैव रासायनिक तत्वों की जांच किया जाता है। पेसमेकर यह हृदय की गति का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मानव के मस्तिष्क का देखिएगा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। अब देखिए सर, परिसंचरण तंत्र आ गया है इसका टॉपिक। परिसंचरण तंत्र में देखिएगा सर, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एंटीबॉडीज का निर्माण देखिएगा किस में होता है, तो लिम्फोसाइड में होता है। बाकी जितना भी सर RBC, WBC, प्लेटलेट सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु जिसे बोलते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखिएगा उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, तो हाँ सर यही तो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 4, AB रक्त समूह में क्या होता है, तो एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो देखिएगा ये क्या है सर, गलत है। अब देखिएगा एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, तो ये सही है, AB में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त समूह के देखिएगा आविष्कारक कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 6, AB रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सर उसके रक्त में रोग प्रतिरोधक कारक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन AB कौन सा, तो AB पॉजिटिव, ठीक ना, सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता देखिएगा वो क्या हो जाता है, वो निगेटिव कहलाता है, वो निगेटिव जिसमें रहता है वो सर्वदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो ये सर हृदय के समान गति से करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, AB रक्त वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है सर, तो ये किसी वर्ग को रक्त से ले सकता है। लेकिन AB क्या होना चाहिए सर, अभी जस्ट बताए AB
क्या पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त की देखिएगा श्यानता का कारण क्या है, तो रक्त में प्रोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो देखिएगा उनके बच्चों का संभावित यानी कि रुधिर वर्ग कौन सा होगा, तो A भी होगा, B भी होगा और AB भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव देखिएगा रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, तो ये कौन हो जाएगा सर, अभी जस्ट बताए O, लेकिन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो हो जाएगा महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो ये कहता है पल्मोनरी धमनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो ये धमनियों की। आज का सेशन सर यहीं समाप्त करते हैं, कल किसी और टॉपिक लेकर के डिस्कशन डिटेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसके लिए, लेकिन जहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम बता ही दें।